गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अन अकेडमी प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ एस के शर्मा। आज आपको लेके चलता हूं मैं परसेंटेज की सेकंड क्लास की ओर। इस सेकंड क्लास में आप बिल्कुल कहर ढाने वाले हैं, क्योंकि इस सीरीज के अंदर जो कहानी चल रही थी मुझे दुनिया से बिल्कुल अलग लेके चलना था। यानी जहां पर लोग क्वेश्चन कर रहे होते हैं, जहां पे टाइम लग रहा होता है, जितने भी स्टूडेंट प्रिपरेशन करते हैं सभी बच्चों को टाइम लगता है, लेकिन आज की क्लास में आपका टाइम मैनेजमेंट ऐसे होने वाला है कि आप भी कहेंगे कि सर मजा आ गया। चलिए देखते हैं चल करके। पहली क्लास में मैंने आपको कुछ चीजें समझाई थी और उसमें फ्रैक्शन से रिलेटेड हमने बातें बताई थी कि आखिर मेरे पास फ्रैक्शन जो पॉइंट आते हैं वो कैसे कैसे आते हैं, क्या क्या पॉइंट होते हैं, इनके बारे में मैंने आपको डिस्कस कराया हुआ था। अगर इनको डिस्कस कराया हुआ था तो आज की क्लास में इन्हीं का हमें रोल क्या करना है ये बात हमको समझनी है। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी थी कि किस तरह से और कैसे कैसे हमारे पास में पॉइंट निकल के आएगा और हमें क्या पॉइंट इनको ध्यान में रखता है। तो चलिए प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करने चल रहा हूं आज की क्लास में, तो मैं अगर आपको तुम्हें बताने वाला हूं कि एक छोटी सी बात आपको अगर रिमाइंड नहीं होती है तो उसके लिए एक बार रिकॉल कर देता हूं। मान लीजिए 16:2/3% लिखा है और अगर मुझको इसको फ्रैक्शन में लिखना था तो मैंने कहा था सिर्फ आप एक काम करो, 16 की टेबल पढ़ा करो, याद मत किया करो। 16 का टेबल पढ़ो, 100 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, 6 बार जाएगा, यानी 1 मेरे पास 6 आ जाएगा। अगर मैं कह देता हूं 33 से 1/3% लिखा है तो आप 33 का टेबल पढ़िए कि 100 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, तो 33 3 99 1/3 आएगा। अब इसी बात को लिख सकते थे 16.66% भी लिख सकते थे और इसको लिख सकते थे 33.33% भी लिख सकते थे। यानी हमको क्या करना है, इसकी टेबल पढ़नी है, इसकी टेबल पढ़नी है, इसकी टेबल पढ़नी है और कुछ भी नहीं करना। कल को मान लीजिए जैसे मेरे पास में पॉइंट कुछ भी लिख दिया जाए, मान लीजिए 14:2/7% लिखा है, दैट मीन्स मेरे पास लिखा है 14.28% लिखा है। तो डियर आपको कुछ नहीं करना, जब भी फ्रैक्शन में बदलना है यानी 14 का टेबल पढ़िए कि 100 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, तो 14 57 मेरे पास कितना होता है, 98 होता है। इसका मतलब मेरे पास 7 टाइम्स जाएगा, यानी 1/7 निकल के आ जाएगा। कितना आएगा, 1/7 निकल के आएगा, राइट। अब अगर मैं कल को क्वेश्चन ये कह देता आपको कि मैंने 14:2/7% किसी भी फंक्शन को बढ़ा दिया, रेक्टेंगल की लेंथ को बढ़ा दिया, या हाइट हमारे पास बढ़ा दिया ट्रायंगल की, या मैं कह देता हूं किसी का प्राइस बढ़ा दिया, या मैं कह देता हूं कंजप्शन को बढ़ा दिया, किसी भी टाइप का क्वेश्चन अगर मैंने बनाया और उसमें बढ़ा दिया और मैंने क्वेश्चन में कहा कि कितना परसेंट कम करना चाहिए कि वो कांस्टेंट हो जाए, अगर कितना परसेंट कम करना चाहिए कि कांस्टेंट हो जाए, तो इसका फ्रैक्शन तुरंत निकालोगे, 1 मेरे पास में कितना आएगा, 7 आएगा। कितना आएगा, 1/7। तो प्यारे दोस्तों, अब अगर मुझको घटाना है तो छोटी लेनी होगी, घटाना है तो इतना बड़ा है तो इससे कम हमें घटाना पड़ेगा। दैट मीन्स क्या होगा, इसका छोटा टर्म से जो लिया जाएगा वो 1/8 आएगा। 7 है तो इससे अगला 8, 8 से अगला 9, 9 से अगला 10, क्योंकि नीचे जितना बड़ा होता जाएगा उतना छोटा होता जाएगा। अब अगर मुझे माइनस का 1/8 घटाना पड़ेगा तो इसका मतलब 1/8 कितना होता था, 12.5% होता था, यानी 12.5% कहलाता था। अगर आपने 14 से 2/7% बढ़ाया है तो घटाना 12.5% पड़ेगा। आपको किसी भी सॉल्यूशन की ओर नहीं जाना, क्योंकि अगर ऑल ओवर इंडिया में किसी भी बच्चे की मैं बात करूं तो इसको पूरा लिखेगा, कैसे सॉल्व करता है जो आपको नहीं करना है। सॉल्व कैसे करता है, इसको कहेगा बेटे ये 7 आएगा, फिर इसमें 1 बढ़ेगा, कहेगा 8 आएगा, कह रहा है अब वापस मुझको 7 लाना है तो 1 माइनस करना पड़ेगा, किससे, 8 से। तो यानी फिर मेरे पास में पूरा फंक्शनाइज करके फिर इसके बाद 12.5% लगेगा। मैं क्यों लिखूं, मैं ऐसे नहीं करने वाला, हमें सारा का सारा टाइम मैनेजमेंट करना है और ये बात अब क्वेश्चन के थ्रू तुम्हें पता चलेगी। मान लीजिए क्वेश्चन में कहा गया कि द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज्ड बाय 20%, by what percent should be width be decreased so that the area remain same, यानी हमें क्षेत्रफल को सेम रखना है, लंबाई को 20% बढ़ाया। जैसे तुम्हारे दिमाग में आया कि 20% बढ़ाया तो 20 पंजे 100, यानी 1/5 बढ़ाया। क्वेश्चन ने पूछा कितना प्रतिशत कम करें, माइनस निकालना है, यानी इसे अगला टर्म्स 1/6 आ जाएगा जो छोटा होगा। 1/6 डायरेक्टली लिखोगे 16 से 2/3%, यही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, राइट। आइए और चलते हैं, ऐसे क्वेश्चन को और करते हैं। अब मान लीजिए मैंने क्वेश्चन में कहा डेली वेजेस ऑफ ए वर्कर इंक्रीज बाय 25%, हाउ मच परसेंट डिक्रीज डेली वर्किंग आवर्स दैट देयर नेट इनकम बिकम्स कांस्टेंट। एक श्रमिक की दैनिक मजदूरी में 25% की वृद्धि कर दी गई, तो दैनिक काम के घंटे कितने समय % कम कर दिया जाए कि उसकी शुद्ध आय स्थिर बनी रहे। अब अगर मेरे पास में जैसे देखा 25% की वृद्धि की,
25 का मतलब 25 चौको 100 यानी 1/4 वृद्धि कर दी। कमी करना है, इससे छोटा लेना है। इससे छोटा क्या होगा, जो नीचे बड़ा आएगा 1/5। 1/5 क्या होता है 20%, मतलब 20% मुझको क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, ताकि आपका जो शुद्ध आय है, इनकम है, वो कांस्टेंट बनी रहे। यानी आज का कोई फंडामेंटल आपको नहीं लगाना, सीधे डायरेक्टली आंसर को सॉल्व करना है। यहां से देखो 8.33 है, 8.33 का मतलब मेरे पास में कितना आ जाएगा, 12/96, 1/12 निकल के आ जाएगा। 1/12 बढ़ाया है तो 1/13 घटाना पड़ेगा। अब 1/13 मेरे पास कितना होता है नहीं पता, 13 का टेबल पढ़ो, 100 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। 13 छिका 78, 13 सत्ते 91, यानी 7 टाइम्स जाएगा। 13 सत्ते 91, बचा कितना 9, डिवाइड बाई क्या आएगा 13%, यानी इतना परसेंट मुझको डिक्रीज करना पड़ेगा। 7:9 बाई 13% आपको डिक्रीज करना पड़ेगा। और अगर मैं बात करने जा रहा हूं प्यारे दोस्तों, यहां मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आया कि त्रिभुज के आधार को यानी बेस को 12.5% अगर इंक्रीज कर दिया जाता है तो ऊंचाई को कितना परसेंट कम करना चाहिए कि क्षेत्रफल हमारे पास में वही बना रहे। तो 12.5 को देखते तुम्हें याद आएगा 12/96 यानी 1/8 आएगा। 1/8 से कम वाला लिखना है। कम कब होगा, जो इससे बड़ा होगा, यानी 1/9 लिखना है। और 1/9 इज इक्वल टू होगा 11:1/9%, यानी 11 से 1/9% हमको कम करना पड़ेगा ताकि वो कांस्टेंट बना रहे। देखिए कोई भी क्वेश्चन में टाइम नहीं लगने वाला। मेरे पास क्वेश्चन में है कि मान लीजिए कि चीनी की कीमत में 14.28% मेरे को बढ़ा दिया जाता है, तो खपत में कितने परसेंट की कमी की जानी चाहिए ताकि चीनी पर वे समान बना रहे। फिर से कमी की बात कर रहा है। फिर 14 का मतलब हुआ 14 सत्ते 98, 1/7 बढ़ाया गया तो कमी मेरे पास 1/8 की जाएगी। और 1/8 मेरे पास कितना होगा 12/96 यानी 12.5 निकल के आ जाएगा। यानी मेरे पास कितना आएगा 12.5 हमारे पास में क्या करना होगा, डिक्रीज करना होगा ताकि वो कांस्टेंट बना रहे। ठीक है, कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई फंडामेंटल नहीं। यहां से देखो मेरे पास में क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 9.0909%, तो 9 में कितने का मल्टीपल करो कि 100 आ जाए 11 का, यानी 1/11 हमें इंक्रीज कराया गया है। हमसे पूछ रहा है क्या प्रतिशत की कमी की जाए कि मेरे पास में जनसंख्या पहले स्थिर बनी हो जाए। तो प्यारे बच्चे अगर 1/11 बढ़ाया तो 1/12 आपको घटाना पड़ेगा। 1/12 घटाना पड़ेगा, नहीं आता फ्रैक्शन तो 12 की टेबल पढ़ो, 100 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। 12/96, 4/12 कट करोगे तो 8 से 1/3% आपको डिक्रीज करना पड़ेगा, यानी 8.33% डिक्रीज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में और बात करते हैं। अगर किसी श्रमिक की दैनिक मजदूरी को 10% की वृद्धि कर दी गई है, 10% वृद्धि का मतलब मेरे पास 1/10 आया प्यारे बच्चे। अगर 1/10 वृद्धि की गई है तो कमी कितनी करनी चाहिए 1/11, और 1/11 होगा 9 से ही 1/11%। हमारे पास सीधा आंसर निकालो, सीधा, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं लिखो ही मत, ध्यान से देखो। 11×9 9 बार जाएगा, 1/9 बढ़ा तो अगला 1/10 घटेगा, और 1/10 कितना होगा 10% होगा। सीधे कह दोगे सर 10% डिक्रीज होगा, डायरेक्टली आंसर लगा सकते हो, 10% डिक्रीज होगा। कल को अगर मेरे पास में कह रहा है कि एक त्रिभुज के आधार में 16.66% की क्या होती है प्यारे बच्चे, वृद्धि हो जाती है। 16.66 का मतलब कितना हुआ 1/6 आ गया, 1/6 बढ़ गया। घटाना है मेरे को ऊंचाई में तो 1/7 घटाना पड़ेगा, और 1/7 14 से 2/7% कहलाएगा, यानी 14 से 2/7% मुझको डिक्रीज करना पड़ेगा ताकि एरिया में कोई फर्क ना पड़े। अब अगर क्वेश्चन में और मैं बात करता हूं तो माय चांस मेरे पास में अब कहानी आती दूसरी। अभी तक हम बढ़ा रहे थे फिर घटाने की बात कर रहे थे, अब कहानी होगी अगर आपने बढ़ाया और फिर घटाया तो चेंजमेंट बताइए कितना परसेंट घटेगा या बढ़ेगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन करने के पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। कैसे, सपोज दैट मान लीजिए मेरे पास में कहा गया कि एक रेक्टेंगल दे रखा है और इस रेक्टेंगल की लेंथ को मैंने कहा कि 20% मैंने बढ़ा दिया, और विड्थ को कहा मैंने 10% बढ़ा दिया। प्यारे बच्चे जो बताने जा रहा हूं इसे करना नहीं कोई भी, करना नहीं कोई भी। तो कह देगा बताइए एरिया कितना परसेंट बढ़ेगा, कहेगा एरिया कितना परसेंट बढ़ेगा। तो प्यारे दोस्त एक बात समझो, अगर 20% बढ़ाया तो 20% मतलब 20×5 1/5 बढ़ाया। 10% बढ़ाया इसका मतलब मेरे पास में कितना हुआ 1/10 बढ़ाया। प्यारे बच्चे ध्यान से समझो तो ये क्या हुआ, अगर मेरे पास में पहले इनिशियल में
लेंथ मेरे पास 5 थी, तो अब बढ़ के बाद में मेरे पास में कितनी हो जाएगी, कहोगे सर 6 हो जाएगी। पहले अगर विड्थ 10 थी, अब एक बढ़ के कितनी हो जाएगी 11। अब लंबाई ये चौड़ाई ये एरिया लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई निकल के आएगा, यानी ये 50 होगा, ये 66 होगा। कितना बढ़ के आया, कहोगे सर 16 बढ़ा। किस में आया, 50 से आया। मल्टीप्लाई कितना आया, 100 आया। कट करोगे तो 32% आया। वाहियात एकदम चीजें हो जाती हैं, बहुत टाइम लग जाता है अगर हम ऐसे करते हैं तो। दुनिया पागल है इसी में, लेकिन हमें आज की बात नहीं करना, मैं हर एक चीज समझा रहा हूं। फिर देखो, एक एक नॉर्मल सी बात होती है, उसका भी हम लोग पोस्टमार्टम करने वाले हैं। कैसे, x प्लस वाई डिवाइड बाई प्लस का एक्स वाई डिवाइड बाई 100, इसका नाम होता है सक्सेसिव। इसका नाम क्या होता है, सक्सेसिव होता है। अब अगर मेरे पास में लेंथ को 20% बढ़ाया, इसको 10% बढ़ाया, प्लस का 20 मल्टीप्लाई 10 हुआ डिवाइड बाई 100। अब मैं यहीं से आपको एक बात सिखाने वाला हूं, इसके मैं दो कॉन्सेप्ट निकालने जा रहा हूं। पहला कॉन्सेप्ट, अगर मेरे पास में जीरोस का किस्सा है तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 30, प्लस अगर मेरे पास में जीरोस का किस्सा है तो आपको क्या करना है, सीधे कट कर देना है। यानी 30 प्लस 2 बराबर कितना आएगा 32। बस जस्ट वेट, अभी देख तो आप लोग कह ढाने वाले हो इसमें भी। और अगर मेरे पास में मान लीजिए यहां पे जीरोस ना आता, मान लो जीरोस ना आता, यहां 25 होता, यहां 15 होता, तो प्यारे दोस्त आप सीधे गुणा कराते। गुणा कराओगे 100 के कारण 2 के बाद दशमलव लगा दिया करो। मान लीजिए गुणा कराते कुछ भी और वैल्यू होती, गुणा कराते ये आता, तो मेरे पास 2 के बाद दशमलव लगाते, दोनों प्लस थे तो जोड़ दोगे, यानी कितना आ जाएगा 32% आएगा। अब यही बातें डायरेक्टली कैसे क्वेश्चन में की जाएंगी, अब मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जरा ध्यान से समझना। अब इन्हीं सारी चीजों का मैं निचोड़ निकाला जो आपको करना है। अब आपको डियर क्या करना है, ये बात समझो। आपको एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में क्या करना है, ये बात समझनी है। दुनिया जहां इसमें लगी है, अब तुम्हें क्या करना है, जैसे देखो 20 बढ़ा 10 बढ़ा, दोनों बढ़ रहे हैं, प्लस का 30 हो गया। हिसाब किताब तो आता ही होगा, 20 और 10 बढ़ाओगे 30 हो जाएगा। जीरो का किस्सा है, डायरेक्ट हटाओ, गुणा कराओ, 2 आ गया, यानी मेरे पास कितना हो गया 32% डायरेक्टली आ गया। इवन दो कल को अगर मैं तुमसे ये कहता हूं कि मेरे पास में 40% इंक्रीज है, फिर मैं कहूंगा 20% इंक्रीज है, बताइए क्या फर्क पड़ेगा। 40 20 मेरे पास कितना होगा 60, जीरो वाला है, जीरो हटा के गुणा करा दोगे 8 आ जाएगा, मतलब 68% आ जाएगा। मतलब मेरे पास में 68% डायरेक्टली आंसर निकालोगे। मैं कह रहा हूं पेन पेंसिल भी नहीं लगाना, सीधे आंसर निकालोगे। 50 बढ़ा, फिर मैं कह रहा हूं मेरे पास में 50 बढ़ा 30 बढ़ा, बताओ कितना परसेंट बढ़ेगा। फ्रैक्शन ही हम लोग निकालते रह जाएंगे, जबकि डायरेक्टली देखा जाए 50 30 80, मन में रखना 50 30 80, 0 0 कट करो, 5 3 15 हुआ, 80 15 95 हुआ, मतलब 95% बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा 95% बढ़ जाएगा। कल को अगर कहता है कि 25% बढ़ा और फिर इसके बाद में मेरे पास 15% बढ़ा, बताइए नेट कितना प्रतिशत बढ़ेगा। अगर यहां से ध्यान से देखा जाए प्यारे बच्चे, तो ये आपको 40 दिखाई दे रहा है, और गुणा कराओगे 15 पिना 75, 15 दूनी 30 और 7 37। हमने कहा था 2 अंक के बाद दशमलव लगाओ या दोनों जीरो को हटा दो। तो प्यारे बच्चे यहां से कितना आ गया 43.75% डायरेक्टली आंसर निकाल दोगे, किसी फ्रैक्शन के मोहताज नहीं होगे। मान लीजिए अगर कल को एग्जामिनर ने आपसे यह कह दिया दोस्त कि मेरे पास में 28% बढ़ाया, मेरे पास में मैंने कहा 13% बढ़ाया, अब इनके तो फ्रैक्शन ही मैं निकालते रह जाऊंगा, नहीं आएगा, टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर आप इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलोगे तो यहां से प्यारे बच्चे देखा जाएगा 8 3 11, 2 1 3 1 4, 41% दिखाई दे रहा है, और 13 104 हो गया, 10 आया, 13 दूनी 26 और 10 36 हुआ, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिया। जैसे लगाया तो 41 3 44.64% आ गया। अभी तक एक बच्चा फ्रैक्शन ही सारी निकालने में लगा पड़ा था। अब अगर यही कहानी माइनस वाले भी सेक्शन में आ जाए कि मान लीजिए 30% मैंने बढ़ाया, फिर मैंने 20% घटाया, बताइए रिजल्ट क्या आएगा। तो 30 बढ़ाया है, 20 घटाया है, रिजल्ट देखा जाएगा तो प्लस का 10 आया, प्लस माइनस का मल्टीपल माइनस आएगा, 0 उठा करके 6 आएगा, 10 में 6 घटाओगे प्लस का 4 बढ़ेगा, मतलब 4% का इंक्रीज होगा। कितने का होगा 4% का इंक्रीज हो जाएगा। अब इससे कुछ भी क्वेश्चन बना लो, रेक्टेंगल की लेंथ को 30% बढ़ाया गया, विड्थ को 20% डिक्रीज किया, एरिया क्या फर्क पड़ेगा। चीनी के मूल्य को 30% बढ़ाया गया, खपत को 20% कम किया गया, खर्च में क्या प्रभाव पड़ेगा। द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 30%,
कंजप्शन डिक्रीज बाय 20%, व्हाट परसेंट इन द एक्सपेंडिचर। तो प्यारे दोस्तों ये इस टाइप के क्वेश्चन अब आपको जिंदगी में परेशान नहीं करने वाले। मान लीजिए मैंने कहा 40% इंक्रीज हुआ और फिर मैंने कहा 20% डिक्रीज हुआ, रिजल्ट बताओ क्या आएगा। तो प्लस का तो आप 20 लिख दोगे, गुणा कराओगे, जीरो हटा के माइनस का 8 आ जाएगा। यानी मेरे पास प्लस में 12 आ रहा है, प्लस का मतलब इंक्रीज होगा, माइनस का मतलब डिक्रीज होगा। मान लीजिए कल को पॉइंट मैंने ये दे दिया, प्लस का 35% इंक्रीज हुआ, फिर मैंने कहा माइनस का 12% डिक्रीज हुआ, फर्क क्या पड़ेगा, प्लस के 35 में माइनस का 12 अगर करेंगे जाकर के तो माइनस का मेरे पास में कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। प्लस का कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे, 23 आएगा। 12 पंचे 60 हुआ, 12 3 36 6 42 हुआ, 2 अंक के बाद दशमलव लगाया, प्लस माइनस का माइनस आया। 23 में 4 घटाओगे 19 आएगा, 19 में 0.20 घटाओगे तो 18 पॉइंट मेरे पास में कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे, 80 आ जाएगा। यानी मेरे पास 18.80% अभी भी बढ़ेगा। अब अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आपके दिमाग में सेट हो गया, तो चलिए जरा हम कुछ कहानी कर लेते हैं इन क्वेश्चनों की और इजी भाषा में प्यारे दोस्तों निकाल लेते हैं। किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि हुई, ठीक, फिर 20% की कमी की जाती है, यानी माइनस का 20 किया जाता है। अब बताओ प्लस 20 माइनस 20 जीरो हो गया, प्लस माइनस का गुणा माइनस हो गया, जीरो हटा के गुणा कराया तो 4 आ गया। रिजल्ट मेरे पास माइनस में 4 आ रहा है, माइनस का मतलब क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यानी 4% मेरे पास में क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। किसी भी फंडामेंटल की जरूरत नहीं है, अब आपको कुछ भी फ्रैक्शन वैक्शन निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हिट करो, समय बचाओ। किसी संख्या में 20% की वृद्धि हुई, ठीक, फिर इसके बाद 10% की कमी हुई, हमने कहा ठीक है। यहां से देखो तो प्लस का मेरे पास में 10 आ गया, जीरो हटा के गुणा कराया, माइनस का 2 आ गया, रिजल्ट मेरे पास प्लस का 8 आ गया। मतलब 8% प्लस हो रहा है, यानी इंक्रीज हो रहा है, तो प्लस का मेरे पास में 8% हो जाएगा। प्लस का कितना हो जाएगा, 8% हो जाएगा। फिर बात करते हैं, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई। अगर मेरे पास 10% कमी की गई है और फिर कह रहा है फिर से 10% की कमी की गई है, वापस 10% की कमी की गई है, तो 10 से माइनस 20 हो गया, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो गया, जीरो हटा के गुणा कराओगे 1 आएगा, यानी माइनस का 19% आएगा। इसका मतलब 19% मेरे पास में डिक्रीज हो जाएगा। कितना परसेंट की कमी आ जाएगी, 19% की कमी आ जाएगी। किसी भी फंडामेंटल की आपको जरूरत नहीं है, कोई सक्सेसिव नहीं, कोई फ्रैक्शन नहीं, डायरेक्ट हिट करो सीधे क्वेश्चन का आंसर। मान लीजिए मेरे पास में क्वेश्चन कह रहा है किसी पुस्तक की कीमत में पहले 25% की कमी की गई, 25% माइनस हुआ, फिर से 20% की वृद्धि की गई, यानी प्लस का मेरे पास में 20% हुआ। रिजल्ट देखा जाएगा माइनस का 5% आएगा, गुणा कराया जाएगा, 25 दूनी 50 यानी 500 आएगा, प्लस माइनस से माइनस आएगा, 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो माइनस का मेरे पास में 10% होगा। इसका मतलब मेरे पास 10% क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए ऑप्शन निकल के आ जाएगा। गॉट इट। ये छोटी छोटी बातें अगर ये ध्यान में तुम्हारे पास फिट हो जाएंगी तो मुझे लगता है क्वेश्चन निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यही बात अगर रेट आपको साथ में दे दिया जाता है, परसेंटेज नहीं दिया जाता है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन करो। वृद्धि हुई कीमत इतनी देर की, तो प्राइस मेरे पास कुछ भी था, 10% बढ़ाया, सीधे 1/10 होगा, 1/10 को बढ़ाओगे 11/10 आएगा। फिर 20% का लाभ हो रहा है, अगर जैसे 10% की वृद्धि हुई और फिर 20% का लाभ हुआ, अब 20% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब गेन भी 20 का कर रहा है, यानी 20 पंचे 1/100 यानी 6/5 आया। उसकी वैल्यू मेरे पास में रखी 33, यानी 11 3 जा 33 आ जाएगा, 3 दूना 6 आएगा, 2 पंचे 10 आएगा, प्राइस हमारे पास 5 पचे 25 आ जाएगा। ओरिजिनल उसका प्राइस कितना था, 25 रुपीज था। डायरेक्ट हिट करोगे चल के, करेक्ट डियर। तो साथ में अगर रेट देगा तो फ्रैक्शन बेसिस कर डालोगे। अब जैसे इस क्वेश्चन की बात करते हैं, मेरे पास क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 25% की कमी की गई है, माइनस का 25% हुआ, फिर बेचे गए कपड़े की मात्रा में 20% की वृद्धि हुई है, 20 की वृद्धि हुई, रिजल्ट क्या आया, माइनस का 5%, माइनस का 5%, गुणा कराओगे माइनस का कितना आएगा 500, 2 अंक के बाद दशमलव, यानी माइनस का मेरे पास 10% बना, यानी 10% मेरे पास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यानी ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी ऑप्शन। राइट डियर, बिल्कुल इजी तरीके से आप सॉल्व करते चले जाएंगे और आपको 1% की भी दिक्कत नहीं होने वाली किसी भी क्वेश्चन में। तो अगर आज के बाद अगर कोई भी इंक्रीज और डिक्रीज का क्वेश्चन आएगा तो मुझे नहीं लगता है कि आपका एक भी क्वेश्चन वहां पे टाइम टेकन वाला बनेगा, एक भी क्वेश्चन आपका टाइम टेकन वाला बनेगा। कोई समस्या तो नहीं होगी ना दोस्त यहां तक? अगर कोई समस्या हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हो या बता सकते हो।
तो आई होप आज की क्लास तुम्हें समझ में आ गई होगी, कोई समस्या यहां तक नहीं आएगी, ना कोई इश्यू आएगा। आज के बाद बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आप क्वेश्चन को तुरंत डील कर जाओगे कि आखिर इन क्वेश्चन को इंक्रीज और डिक्रीज और कांस्टेंट करने वाले क्वेश्चनों को हमें रखना कैसे है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत दोस्तों, और बेस्ट तरीके से तैयारी करते रहिए, ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी सीखते जाइए और क्लासेस को अटेंड करते जाइए, और अटेंड करने के बाद नई नई चीजों को प्राप्त करते जाइए। ठीक है, तो ये क्लास हमने सेकंड लगाई थी, अब अगली क्लास थर्ड में आएंगे, तो आगे के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, जो हमारे पास फ्रैक्शन से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन आएंगे कि फ्रैक्शन बेसिस में भी इजी तरीके से हमें कैसे यूज किया जा सकता है। ठीक है, इन फ्रैक्शनों में कैसे इजी तरीके से हमें इंक्रीज किया जा सकता है, डिक्रीज किया जा सकता है। ठीक है ना, अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, कम कर देना चाहिए, जैसे 20% बढ़ा 1/5, अगला 1 कितना आएगा 6 आएगा, 1/6 16 से 2/3 ऐसे लगाना। 20% की वृद्धि की गई है, कितना कम कर दिया जाए कि पहले कोई वृद्धि ना हो, 1/5 तो अगला क्या होगा 1/6 यानी 16 से 2/3, सीधे आंसर मारना है। ये हमारे पास पॉइंट है। अब ऐसे पॉइंटों को फटाफट हमें क्या करना है, 20% की कमी हुई है, फिर खपत में 20 की वृद्धि हुई है, ये कमी ये वृद्धि, यहां से रिजल्ट क्या आया 0 आया, इसका गुणा कराओगे तो मेरे पास में कितना आ गया 400, 2 अंक के बाद दशमलव आया, प्लस माइनस का गुणा माइनस आया, 4% डिक्रीज हो गया, कहानी खत्म हो गई। राइट है, यहां से देखो 12.5% अधिक है, 12.5 का मतलब 1/8 अधिक है, कितना कम करेगी पहले वो तो 1/9, 1/9 कितना होगा 11 से 1/9, 11 से 1/9 का मतलब कितना आ जाएगा मेरे पास आ जाएगा 100/9 वाला आ जाएगा। राइट है ना, ये छोटी छोटी बातें होंगी, अब आराम से अब कर सकते हो, लेकिन यही अगर अदर बच्चे की बात की जाए तो बहुत टाइम लगा देता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर मिलेंगे चल करके, और बेस्ट तरीके से आगे की क्लास को जर्नी को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत दोस्तों।